हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज हम यहाँ पे आपके लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्यूब क्यूबोइड एंड रूम का लेके आए हैं, जिसमें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे बेसिक टू हाई लेवल। मीन्स आपको यहाँ पे क्या है कि पहले हम आपको यहाँ पे फॉर्मूलेस बताएंगे कि आपके क्यूब क्यूबोइड और रूम के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और फिर उनका आंसर्स। अभी तक आपने हमारा चैनल RSA अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मेरे 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 प्यारे बच्चों, हम आपको यहाँ समझाते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम आपका क्या होता है कि मीन्स लाइक दैट आपके पास क्या है, ये कोई बॉडी है। ठीक। तो इस बॉडी के अंदर आप कह सकते हो किसी भी शेप का है। इस बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड, मान लो हम लिक्विड लेते हैं, तो जितना भी लिक्विड इस बॉडी के अंदर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इस बॉडी का वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है ना। फिर अच्छे समझ में आया। मीन्स इस बॉडी में जितना भी लिक्विड ऑक्यूपाई किया जा सकता है, तो जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, इस बॉडी का वॉल्यूम होगा। इसको आप समझ सकते हो कैसे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो इसके स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है, उसको क्या बोलना है, इसका वॉल्यूम कह रहे हैं। ठीक। तो इस वॉल्यूम की क्या होगी, एक यूनिट भी होगी। तो क्या होगा, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्यू यूनिट। इसको क्या बोलेंगे, क्यू यूनिट में मेजर करेंगे। अब क्यू में मेरे प्यारे बच्चे मेजर कैसे करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम किसका होता है, देखो हमने इससे पहले आप क्या पढ़ाया था। हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, आपका क्या ट्रायंगल, ये सब हमने आपको पढ़ाया था। तो वहां पे तो आपने टर्म सुना नहीं होगा वॉल्यूम। वहां पे आप क्या सुनते थे, या तो आपका क्या होता था, एरिया होता था, और या फिर आपका सेकंड टर्म क्या होता था, या होता आपका पेरीमीटर। पेरीमीटर। ठीक है। वहां पे क्या आपका वॉल्यूम नहीं था। तो वॉल्यूम के लिए आप समझ सकते हो, यहाँ पे हमें वॉल्यूम के लिए थ्री चीज चाहिए होती है। तो वॉल्यूम आपका किसी भी, आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर में कोई भी चीज फिल नहीं कर सकती है क्या, 2D डायमेंशन में। और आपका जो वॉल्यूम आता है किसके लिए आता है, 3D। मीन्स आपका यहाँ थ्री डायमेंशन होती है। थ्री डायमेंशन आप समझ सकते हो क्या होता है, एक्स, वाई, ये तो आपने देखा, ये थर्ड क्या होगा, जेड। तो ये आपका क्या हो रहा है, थ्री डायमेंशन। आप 3D बॉडी कह सकते हो। जैसे आपको मोबाइल्स क्या हो गया, 3D बॉडी हो गई। जैसे आपका ग्लास क्या हो गया, 3D बॉडी हो गई। ठीक। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, 3D बॉडी को पढ़ाएंगे। तो जब 3D बॉडी होती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं। तो ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, हम आपके लिए एक एग्जांपल लेके आए। जैसे क्या है, इफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स, मतलब कोई बॉक्स है, जैसे आपका ये बॉक्स है, तो इसकी क्या लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो आपको क्या लेंथ दे रखी है, मीन्स 9 दे रखी है। आपका ब्रेड्थ क्या है, 4 है, और ये क्या आपकी हाइट। अगर ये सब कुछ दे रखा है रेस्पेक्टिव, देन द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो इस वॉल्यूम, इस जो बॉक्स का वॉल्यूम होगा, मेरे इस बॉक्स का वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, 9 × 4 और इंटू टू मीन्स 72। ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से समझ पाए हो वॉल्यूम क्या होता है और किस तरह से इसको मेजर किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं सरफेस एरिया। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया को क्या बोल सकते हैं आप, सतह, सतह क्षेत्रफल। ठीक है ना। सरफेस एरिया को बोल सकते हैं सतह क्षेत्रफल। अब जैसे नाम से पता चल रहा है सरफेस एरिया, तो सतह का क्षेत्रफल। तो मीन्स मान लो हमारे पास, मान लो ये क्या है, क्यूबॉइड दिया हुआ है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा कि कंप्लीट क्यूबॉइड, कि आपने जो पहले फिगर बनाया था उसी में समझाते हैं कि ये आपका है। तो इसमें हम पानी फिल कर रहे थे। पानी क्या कर रहे थे, वाटर फिल कर रहे थे। तो ये वाटर जितना आ रहा था उसको क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या है, ये वाटर जिसमें फिल किया जा रहा है, शब्दों पे जाइए मेरे प्यारे बच्चों, वाटर जिसमें फिल किया जा रहा है, उसको अगर हम मेजर करेंगे, मीन्स इस बॉडी को, जो ये आपकी है, इस बॉडी को अगर मेजर करेंगे तो क्या कहलाएगा, कंप्लीट इसको मेजर करने के बाद जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल। मतलब सतह का जो क्षेत्रफल होगा उसको बोला सतह क्षेत्रफल। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड बॉडी, मीन्स ये क्या सॉलिड बॉडी है, इज द एरिया ऑफ ऑल इट्स सरफेस टुगेदर। मीन्स इसके ऑल सरफेस, इसमें कितने सरफेस है, 1 2, मतलब इसमें 6 इधर है, फिर 4 5 और 6, 6 सरफेस, 6 क्या है, सरफेस है इस बॉडी में। इस बॉडी में क्या है, 6 सरफेस है। तो ऑल सरफेस का ये सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसको क्या बोल लेंगे, सतह क्षेत्रफल। सरफेस एरिया को मेजर किस में करते हैं, यूनिट स्क्वायर में। किसमें करेंगे, जैसे ऐसा सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया को यूनिट होगी क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपका वॉल्यूम किसमें था, वॉल्यूम आपका थ्री डायमेंशन बॉडी में आ रहा था, उसका क्या था,
क्यूब में आ रहा था, उसका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो एग्जाम्पल है, देखिए क्या कह रहा है, अ क्यूब, मान लो कि कोई भी आपका क्या है, क्यूब है। अब देखो क्यूब बनाना आपने बचपन में सीखा होगा। क्यूब में क्या होता है, प्रॉपर्टी बता देना कि जो जितने भी फेस होते हैं, ऑल फेस है इक्वल, मीन्स क्यू को क्या बोल सकते हैं कि क्यू इज रिलेटेड टू किससे, स्क्वायर से। तो स्क्वायर भी क्या होता है, उसकी ऑल डायमेंशंस क्या होती है, इक्वल होती है। आपका ये हो गया क्यूब। आप क्यूब में देखिए क्या होता है, 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस काउंट कीजिए, 1 2 ठीक 3, ये आपको 3 सरफेस दिख रहा है। पर क्या होगा, मतलब प्रत्येक सरफेस के अपोजिट भी एक सरफेस होगा। देखो इसके अपोजिट क्या होगा, इधर एक सरफेस होगा, इसके अपोजिट इधर होगा, और इसके अपोजिट क्या होगा, नीचे होगा। इस तरह से क्या होता है, 6 सरफेस होते हैं। तो ये हमारा क्यू है, इसमें क्या होगा, 6 सरफेस, एंड ईच सरफेस इज इन द स्क्वायर लाइक शेप। और क्या, अगर स्क्वायर है, क्यूब है, तो उसमें क्या होगा, ईच सरफेस क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। और आप स्क्वायर का एरिया बताइए क्या होता था, ए स्क्वायर होता था, ठीक है ना। तो इच सरफेस एरिया विल भी क्या हो जाएगा भाई, एक का ए स्क्वायर है तो 6 का क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अब सेंटीमीटर और इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ से स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, और यूनिट की जगह क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर आ सकता है, मीटर आ सकता है, किलोमीटर आ सकता है, वॉटेवर जो भी आपके क्वेश्चंस में दिया जाएगा आप उसको वहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या आप होगा, आपका सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल। तो ये प्यारे बच्चे आप समझ गए होंगे सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी सॉलिड बॉडी का अगर ऑल सरफेस का आपको इसको एक साथ कर देते हो, ऑल सरफेस को क्या कर देते हो, एक साथ कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए हम आते हैं क्यूब की तरफ। हमने पढ़ा वॉल्यूम, फर्स्ट में हमने क्या किया, क्लियर किया, वॉल्यूम क्लियर किया, और सेकंड में क्या क्लियर किया, हमने किया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब इसी से रिलेटेड क्या होगा, हमारा क्वेश्चंस बनेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेट्स आएंगे, मतलब फिगर आएंगे। तो ये क्या हमारा क्यू है, ये हमारा क्या है, क्यू है। यहाँ पे सही से लिख दे रहा है, साफ नहीं दिख रहा होता आपको, क्यू। तो जो क्यू क्या होता है, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। तो क्यू क्या होता है, क्यू में प्रत्येक फेस, क्यू में क्या है, प्रत्येक फेस, एवरी फेस हैव हैव मतलब एवरी फेस क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। एक एक फेस को आप क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मीन्स जो आप एक सिंगल फेस लेते हो किसका, क्यू का, उसकी प्रॉपर्टी किसके इक्वल होगी, स्क्वायर की होगी। जो भी फॉर्मूला स्क्वायर का होता था वो भी किसका होगा, आपका होगा, इसका क्यूब का, ठीक है ना। तो एक फेस होगा। अब यहाँ पे क्यू में क्या होता है, क्यू में होते हैं 6 फेस, 6 इक्वल फेस होते हैं। तो इक्वल उसकी हाइट होती है, इक्वल लेंथ होती है, इक्वल क्या होता है, ब्रेथ होती है। मीन्स क्या हो जाता है, सब कुछ क्या होता है, क्यूब में आता है, ठीक है। देखिए a solid body having 6 equal face with equal length, breadth and height is called a cube, ठीक। इन फेस, ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो देखो इसकी लेंथ क्या ए है, ब्रेथ क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायर है वो क्यू है, तो क्या है, ब्रेथ भी ए हो जाएगी, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। समझ में आया। तो अगर इसकी ऑल थिंग्स इज ए है, तो क्या बोलेंगे इसे, इसको बोल देंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा ए क्यू, ठीक है ना। ए क्यू वॉल्यूम क्या होता था, कि इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू, ठीक है। अब चलते हैं होल सरफेस ऑफ अ क्यूब। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया ऑल सरफेस और फेस का, तो कितने फेस है, 6 फेस है, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। इसकी यूनिट लिख सकते हो, अगर सेंटीमीटर में जरूरत करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया किसमें करते हैं, स्क्वायर में। अब देखिए डायगोनल, डायगोनल क्या होंगे भाई, इसको अगर डायगोनल निकालोगे तो किस तरह से, देखो आपका क्यूब है तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा भाई, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का। अब आप समझ ही गए हो ए क्यों लिया गया है भाई, यहाँ पे एल होती, यहाँ बी होती, यहाँ एच होती, इनका स्क्वायर हो जाता। और जब ये आपके रूट में है तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को तो कॉमन आ जाएगा, तो a√3, तो ये क्या आ गया आपका डायगोनल, क्या आ गया डायगोनल। तो आप समझिए डायगोनल का, डायगोनल ऑफ क्यू क्या होगा, a√3, ए क्या साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने क्या यहाँ पे क्यूब के बारे में सब कुछ जान लिया कि क्यूब क्या होता है। क्यूब को हिंदी में बता देना, क्यूब को क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, जिसमें ऑल फेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
लेंथ इक्वल होती है, हाइट इक्वल होती है, एंड ब्रेथ इक्वल होती है। चलिए अब चलते क्यूब के बाद आगे क्यूबॉइड। इसको बोलते हैं घनाभ, यहाँ बता दे रहे हैं आपको। अगर कोई मेरे प्यारा बच्चा हिंदी से है तो हिंदी में भी उसे दिक्कत नहीं होगी, और इंग्लिश से है तो उसको क्या होगा, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आएगा, क्यूबॉइड मीन्स घनाभ आता है। ठीक है ना। तो आप चलिए अब क्यूबॉइड को पढ़ाते हैं। थोड़ा आप आज पेन टैब थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं। ठीक। घनाभ। तो कीवर्ड को क्या बोलते हैं, आ रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉडी हैविंग रेक्टेंगुलर फेस इज कॉल्ड अ कीवर्ड। मीन्स आप क्या कह सकते हो, जब आपने क्यूब पढ़ा था तो उसमें क्या था, 6 फेस थे, और आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या थी, सेम थी, मतलब उसको हमने ए से डिनोट किया था। बट क्यूबॉइड है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो आपका क्यूबॉइड होता है वो किसके इक्वल होता है, आप कह सकते हो एक फेस, वन फेस किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगुलर के। किसके, जो आपने इससे पहले रेक्टेंगुलर पढ़ा था तो उसके इक्वल होता है आपका वन फेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके कितने फेस हैं, आपके यहाँ पे 6 फेस। ठीक। तो 6 फेस है तो उसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होता है आपका, देखो विड्थ लेंथ और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट। अगर तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर जो आपका ब्रेथ कितना है, 2 दे रखा है, और लेंथ क्या है आपका 4 है, और आपका हाइट क्या है, 3 दे रखा है, तो आपका वॉल्यूम क्या कहलाएगा, जो आपका वॉल्यूम होगा इस कीवर्ड का क्या होगा, 2 into 4 into 3। अब देख सकते हैं लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा आपका, होगा 2 2 4 या 8, और 3 या 8 3 या 24, कितना होगा 24। और देखो वॉल्यूम की यूनिट बताइए क्या होती है, जो होती है आपकी सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब चलते हैं होल सरफेस या फिर सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। सरफेस एरिया क्या होता था, जितना भी इसका आउटर का जो एरिया निकलेगा, सरफेस का एरिया निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा, देखो आप इसको ले फेस को लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका एल बी। आपका एक फेस ये नीचे का आ गया, हमने इसका ले लिया। अगर इसके ऊपर जाते तो भी क्या होगा इसका प्लस एल बी। अब देखिए आप इस पे जाइए, इसका भी क्या होगा, ये एच होगा, और आपका नीचे बी होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस एच बी। इस पे आओगे तो क्या होगा, एच होगा, और ये क्या होगा, बी होगा, प्लस एच बी। अब ये हो गया, और आपका ये हो गया, अब क्या बचा, आपका ये बचा इस तरह का सामने वाला और पीछे वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, एक किसके साथ आएगा, एक एल बी के साथ आएगा, एल बी आपका हो ही चुका है, तो एक एच बी के साथ आएगा, एच बी, और प्लस एल एच, और ये आपका बी के दोनों हुई गए, तो एच बी। इस तरह से आपके मीन्स आपके यहाँ पे क्या होगा, 6 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक। अब 6 बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, दो कॉम्बिनेशन कॉमन होंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये आपका क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये आपका होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक। डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, जो हमने आप पिछली बार भी बताया था, क्या होता है एल, जो आपका देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक। तो आपने क्या यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड कंप्लीट से पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, रूम दे रखा है। तो रूम पहले आप अज्यूम कीजिए, रूम क्या, जैसे आप अपने घर के अंदर होते हैं तो आपका कोई भी एक रूम होता है, तो उसमें क्या होता है, जब रूम होता है तो उसमें एक तो आपका जो सरफेस होता है, सरफेस में लेंथ ब्रेथ और आपकी हाइट की जाती है ऊपर छत की तरफ। ठीक। और उसमें क्या, रूम में क्या होता है, आपके जो आपके फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो एक तो आपका बॉटम और टॉप, ये मिला के आपको होता है 4 फेस आपके आपको दिख रहे होते हैं। एक आपके सामने होता है, एक जस्ट आपके पीछे होता है, और 2 फेसेस में क्या होते हैं आपके पैरेलल में होते हैं। इस तरह से 4 वॉल्स होती हैं किसमें, आपके रूम्स में। तो अब आप रूम्स का क्या निकालना है, टोटल एरिया ऑफ वॉल्स। तो टोटल एरिया किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, 2l+b, मतलब लंबाई और चौड़ाई, इसको आपने लिया, एक आपकी ऊपर की भी होगी एक नीचे की भी, तो 2l+b इंटू हाइट। अगर आप करेंगे तो क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ वॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा, दीवार का टोटल एरिया आ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, जो आपका रूम होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका होता है वो वॉल्यूम ऑफ रूम क्या होगा, इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबोइड का, जो क्यूबोइड का वॉल्यूम होता है उसी के इक्वल होगा। कोई भी आपका रूम होता है, या तो आपका क्यूब होता है या फिर क्यूबोइड होता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है,
अगर यहीं पे आपका जो रूम होता है, यहाँ पे क्या होता है, बी की जगह ए होता, यहाँ पे भी ए होता और इधर भी क्या होता, ए हो जाता, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता, उस केस में हो जाता है ए क्यू। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम एल वी एच। ठीक है ना। अब देखिए एरिया ऑफ फ्लोर या रूफ, तो यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर बोला गया है या फिर छत बोला गया है, तो फ्लोर का एरिया क्या कहलाएगा भाई, जो आपका जो फ्लोर आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका रेक्टेंगुलर आयत बन रहा है, तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लेंथ एंड इंटू ब्रेथ, क्या हो जाता है, एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर या फिर रूफ भी कह सकते हैं, एक ही बात होता है, क्योंकि जितना आपका स्पेस फ्लोर का होगा उतने स्पेस किसका होगा, रूफ का होगा, और इसका क्या होगा, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट बहुत जरूरी होती है, आपको यूनिट के बिना भी क्वेश्चन को क्लियर आपका गलत हो जाएगा, अगर आपकी यूनिट दे रखी है मीटर में और आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया है मीटर में, तो बाकी सारी क्लियर सी आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जो अगर आपने फॉर्मूले सही से रिवाइज कर लिए, पढ़ लिए, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को निकालना शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्या लिखते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया और पूछा क्या जा रहा है। तो क्या है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक तो आपको वॉल्यूम जो कि आपने हमने बहुत अच्छे से समझा, और एक सेकंड आपका क्या, सरफेस एरिया, क्योंकि हमारा यही टॉपिक और हम इसी को पढ़ रहे हैं। ठीक, किसका पूछा है, देखो ये भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा किसका पूछा है तो क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूले आप किसी और के रखोगे और आंसर किसी और का निकल के आ जाएगा। तो कीवर्ड का पूछा गया है, तो अब देखो पहले, सबसे पहले बताइए कीवर्ड का वॉल्यूम क्या होता है। जो आपका कीवर्ड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ इंटू क्या करते हैं, ब्रेथ इंटू क्या करते हैं, हाइट। हाइट, ठीक। अब तो इसकी लेंथ देखिए कितनी है, आपकी लेंथ दे रखी है इसकी, देखिए लॉन्ग कितना 18 है, तो 18 हो गई, इंटू ब्रेथ कितनी है आपकी, ब्रॉड क्या देख रहा है, 14 दे रखा है, और हाइट कितनी है, हाइट कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, ये तो आपका सिंपल हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या है, और ये क्या हो जाएगी, यूनिट 64, मतलब 1764 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का। अब क्या पूछा था, सरफेस एरिया, तो पहले क्या हम लिखना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का होता है क्यूबॉइड, तो आपका टू पहले बताता है ना, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है बताया था ना, तो इनका क्या होता है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए, करते हैं सॉल्व। देखो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टू एल कितना है आपका, लेंथ देखिए 7 इंटू बी, बी देखिए यहाँ पे, ये आपका बी है, यहाँ से लिख देते हैं, देखो ये एल नहीं, ये एल, और ये आपका बी, और ये आपका क्या है, एच है। हाँ तो हमने, चलो इसको ले लेते हैं पहले, एच और एल, एल कितना है, 18 है, ठीक है ना। अब प्लस की ये बी, बी कितना 14 है, इंटू एच कितना है, एच देगा 7, प्लस एच कितना है, 7 है, एल बी, अरे एच बी एच, देखो बी 14 है, एच क्या 7 है, और एल कितना है, एल देखिए 18 है, ये गलत हो गया, एल 18 है और बी कितना है, 14 है। ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। अब तो क्या करना, सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके क्या है, तो 7 इंटू 18 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 इंटू 80 हो जाएगा 126, 126 प्लस 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 होगा 98, और प्लस 18 इंटू 14, 18 इंटू 14 होगा 252। ठीक है ना, इसको ऐड कीजिए, ऐड करने से क्या होगा, देखो 2, और यहाँ से ऐड करेंगे 2 8, और 8 और 10 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, और फिर आपका करना 5 और 9 करना 14, और 14 is 16, और ये 17, ठीक, और यहाँ से क्या 1 2 3 और एक 4, तो 476 इक्वल टू आंसर में क्या आएगा आपका, 942।
एरिया किस में आता है आपका एरिया? स्क्वायर मीटर में, क्योंकि आपकी यूनिट किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। तो आपने देखा हो किस तरह से हमने क्या निकाला? वॉल्यूम निकाला और क्या सरफेस एरिया फाइंड किया किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है? What is the length of the largest pole that can be placed in room? इतने हाइट का मीन्स आपको क्या है, एक आपको रूम है, रूम बना लेते हैं यहाँ पे, ये लेंथ और हाइट अलग अलग है। तो जब इसकी हाइट और लेंथ अलग अलग है तो मीन्स क्या होगा? ये होगा एक क्यूबॉइड। ये रूम आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है और आपका क्यूबॉइड के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, अब देखिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इस जो क्या है, एक लार्जेस्ट पोल है, इसमें जो रखना है, रूम में एक लार्जेस्ट पोल रखना है, तो उसके लिए क्या, उसकी लेंथ क्या होगी? उसके पूछी गई लेंथ क्या होगी? क्या होगा देखो, लेंथ लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी लेंथ ऑफ द डायगोनल। क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ डायगोनल। क्योंकि आपका जो डायगोनल होगा वही किसकी लेंथ होगी? पोल की लेंथ होगी। तो हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होगी? देखो डायगोनल कैसे निकालते हैं पहले। आपका डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एल बी और प्लस एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा? देखो आप लिखिए यहाँ पे, एल कितना दे रखा है आपका, लॉन्ग कितना है? 11 है का स्क्वायर, प्लस बी कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर, प्लस एच कितना दे रखा है? 9 का स्क्वायर। ठीक है ना? इनका स्क्वायर कीजिए, इसका करेंगे क्या आएगा? तो 11 11 कितना होता है? 121, प्लस 8 का कितना होता है? 64, प्लस 9 में क्या होता है? 81। ठीक है ना? अब इसको एजना जोड़ना है, जोड़िए, देखिए 1 और 4 5 और एक 6 हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 16 17। ठीक है ना? अब यहाँ से 1 और एक 2 हो जाएगा, 270, नहीं 2 ये यहाँ पे कम हो गया है, तो कितना हो जाएगा? 266। 266 कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, देखिए क्या है। देखो ये हमारा क्या था? 8 14 15 16। समझ में आएगा नहीं भाई? 6 और 8 कितना होगा? 14 होगा, और 14 2 16 होगा। हमने एलसीएम नहीं लिया था तो हमने उसको ले लिया। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 क्वेश्चन में 66.5 मीटर। तो क्या हो जाएगी आपकी लेंथ लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट होल। ठीक है ना? तो आपने ये यहाँ पे निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज यह 12√3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो आपको क्या ये डायगोनल दे रखा है? डायगोनल क्या होता था क्यूब का? तो आप लिख लिए हैं, हम क्या कर ले रहे हैं? एज ऑफ क्यू कर ले रहे हैं, एज ऑफ क्यू। क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं, ए है। ठीक है ना? एज ऑफ क्यू क्या है? ए है। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन अकॉर्डिंग दे रखा है डायगोनल ऑफ क्यू। डायगोनल ऑफ क्यू क्या है? क्यू कितना है? 12√3। तो 12 रूट, और होता क्या आपका डायगोनल ऑफ क्यू का? होता है ए क्यू डायगोनल। आपका डायगोनल फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता था? ए क्यू नहीं होता था, हम क्या करते थे? कॉमन लेते थे, क्या? 3 कॉमन, हमारा ए कॉमन आ जाता था, और √3 ये होता था डायगोनल होता था। और क्या दे रखा है? 12√3 मीन्स यहाँ से क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका? डायगोनल। अब आपको पूछा क्या? वॉल्यूम पूछा है। हमने क्या गलती से लिख दिया था? वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया था। वॉल्यूम ऑफ क्यू क्या होता है? तो आपका ए क्यू, तो क्या हो जाएगा? 12 का क्यू क्या होगा?
12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से लाइन खींच दे रहा है आपको, अगर डाउट हो तो 1770 स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्या पूछे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a² तो 6 और a कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 इंटू 6 क्या होगा, 6 इंटू 144 आपका होगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये क्या हुआ हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको हम बता देते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबोइड आर इन द रेशियो ऑफ 6, 5 और 4। जो आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट का क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्जैक्ट ना देखे, किसमें दे रखा है, आपका दिया है रेशियो में। तो रेशियो आप समझ सकते हो, गिवन में क्या है लिख लेते हैं। जो लेंथ है, लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6x। आपकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, ये आपकी 5x, क्योंकि रेशियो क्या है, सेम होता है। हाइट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 4x। तो ये आपका हो गया लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना। अब आपको दिया क्या गया, एंड इट्स होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया आपका दे रखा है। होल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि अलग अलग आप देख रहे हो, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है। होल सरफेस एरिया होता है 2LV प्लस BH प्लस LH। क्या होता है होल सरफेस एरिया। क्या दे रखा है, आपका दे रखा है 6,66,000। आपका दे रखा है 6,66,000 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, देखो पुट कीजिए वैल्यू पहले, 2 इंटू एल इंटू बी। देखो एल कितना है और बी कितना है, तो 5x और ये 6x प्लस बी इंटू एच। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस क्या होगा 4x इंटू में प्लस क्या, एल एच, एल कितना है 6x इंटू एच कितना है 4x, इक्वल टू क्या हो जाएगा 66। ठीक, यहाँ से आपको 20 है। ठीक, अब जब इसका आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 148x²। भाई एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा 6,666,000। ठीक, एक्स बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर आपका आएगा 15√2। आप सॉल्व कर सकते हैं घर पे, कैलसी से भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एक्स बराबर निकल आएगा। जब आपका एक्स निकलेगा क्या निकाल सकते हो आप, निकालना क्या, व्हाट इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या निकाल सकते हो कैसे, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है, आपको ये लिखा है ना, LVH। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। कितना होगा L इंटू बी इंटू एच, देखो L क्या हो जाएगा, L दे रखा है आपका 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 15√2, क्या है 15√2 इंटू बी लिखिए, बी क्या है 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 15√2 और इंटू क्या है एच, एच कितना है 4 है, इंटू कितना होगा 15√2, ठीक है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 15 छिक्का कितना होता है 90 होता है, 90√2। यहाँ से देखिए इंटू में क्या होता है, पन्ने कितना होता है 75 होता है, 75√2 इंटू में क्या हो जाएगा, 15 15 चौक कितना होता है 60 होता है, 60√2। कितना हो गया, ये हो गया। आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 81, 1 2 3 4 √2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, यहाँ तक हमने करके दिखा दिया। इसको आप क्या कर सकते हो, अपने कैलसी से या आप बोर्ड पे आराम से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आपको निकल के आ जाएगा ये आपका क्यू आंसर। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है RS है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।